आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सुंदरम, मालकिन, इस बात का फैसला मैं कल सुबह करूंगी। तुम सब लोग जाकर सो जाओ। चलिए। चल। ए, उठ। भैया ना, अंदर चलो, संभल कर। आजा मेरे साथ। ए, जल्दी आ मेरे साथ। चल बोला, चल। चलो, ठीक से चल, संभल कर। तुझे आराम अच्छे से चल। भैया। चल ना। भैया। अरे नीचे देखकर चलिए। खत्म, खत्म, सब कुछ खत्म। जिस काम के होने से मैं डर रही थी वही हो गया। इतनी मुश्किल से इस शादी का इंतजाम किया, लेकिन अब ये शादी नहीं होने वाली। वो राजेश्वरी कभी इससे पार्वती की शादी नहीं करेगी। अरे तू कुछ दिन कंट्रोल नहीं कर सकता था, तूने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब तो मैं चाह कर भी इस चीज को ठीक नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। अब हम क्या करेंगे बुआ? अब और क्या करेंगे? राजेश्वरी ने अभी कुछ नहीं कहा, कल फैसला करेगी बोलकर चली गई। देख लेना, वो जरूर इस शादी को रोक ही देगी। मैंने तुमसे कितनी बार बोला, फिर भी तुम बार बार मेरी और पार्वती की शादी रोकने का प्लान कर रही हो। ए, मैंने क्या प्लान किया? हाँ, तूने ही सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने क्या खत्म कर दिया? तुम क्या बक रही हो बुआ? तुम नशे में हो क्या? खुद नशे में होकर मुझसे पूछ रहा है मैं नशे में हूँ क्या? तुझे तो मैं छी, तुझे मार के मेरा ही हाथ दुखेगा। ए, तू देख क्या रही है, जाके नींबू लेके आ जा। क्यों बुआ, जूस बनाने वाली हो? तुझे भी एक गिलास पीना है क्या? जब देखो खाने पीने की बात। ए भगवान, पता नहीं ये लोग कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गए। अरे इसका नशा उतारना है। सुन, एक नींबू काट के लेकर आ और साथ में छाछ भी लेकर आना। जल्दी जा। जा ना। मेरी बस इतनी सी आशा है कि तुम्हारी शादी अच्छी तरह से हो जाए, लेकिन बार बार तुम्हारी शादी में कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई लड़की बिना शादी किए अपने मायके में रहती है तो उसका दर्द अलग होता है। शादी करने के बाद, पति के घर पर जाने के बाद पति ठीक ना हो तो लड़की मायके वापस आ जाती है। तब ऐसे समय में उसकी जिंदगी नरक के समान हो जाती है। तेरे भविष्य में क्या होने वाला है ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है बेटी। तुम्हारी शादी के बारे में मैं क्या फैसला करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटी। लेकिन मालकिन सुबह कोई ना कोई फैसला जरूर करेंगी। कल सुबह तुम्हारी जिंदगी की नई सुबह होनी चाहिए पार्वती। अब मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा कि मैं भगवान से और तुम्हारी मां से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं। नहीं, जगाना ठीक नहीं होगा, सोने दो इसे। ये यहाँ क्यों बैठी है? बुआ, बुआ यहाँ पे क्या कर रही है? क्या बात है, क्या सोच रही है? अरे मैं नीचे क्यों बैठा हूँ? बुआ, मैं यहाँ पे कैसे आया? अरे बाप रे,
होश में आ गया क्या तू? यहाँ कैसे आया पूछ रहा है? आदि और तेरा होने वाला ससुर लेकर आए। काहे का होने वाला ससुर? अब तो शादी ही नहीं होगी। अब तेरी और पार्वती की शादी बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर सुंदरम तेरा होने वाला ससुर कैसे हुआ? बिल्कुल नहीं होने वाली। बुआ ये सब क्या बोल रही हो? मेरी और पार्वती की शादी नहीं होगी। शराब पीकर झगड़ा करने वालों को कोई अपनी लड़की देगा क्या? तू शादी तक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता था? बुआ ने एकदम सही बात बताई है। ऐसे लड़के को कोई लड़की देगा? शादी करना तो दूर, अब तो आप उसे देख भी नहीं पाओगे। यानी मैंने शराब पी है, ये सबको घर में पता चल गया क्या? हाँ, जिनको नहीं पता चलना चाहिए था उनको भी पता चल गया। बड़ी बुआ को भी पता चल गया? आप नशे में थे इसलिए बड़ी बुआ ने आपको कुछ नहीं कहा, वहाँ से बिना बोले चली गई। कल सुबह फैसला हो जाएगा, शादी नहीं होगी। जिस तरह मुंबई से तू बोरिया बिस्तर बांधकर आया था ना, वैसे ही फुश वापस चला जाएगा। मैंने गलती कर दी बुआ, लेकिन मेरी शादी मत रोको। बुआ मैं आपके पैर पड़ता हूँ बुआ, प्लीज मेरी शादी मत रोको बुआ, प्लीज प्लीज मेरी और पार्वती की शादी करवा दो बुआ। अब आप ही कुछ कर सकती हो। अब चाहे कुछ भी कर लो, ये शादी नहीं होगी। वो राजेश्वरी फैसला लेगी कल, और अगर करनी है तो जैसा मैं कहूँगी वैसा करना। क्या करना पड़ेगा जल्दी बोलो बुआ। मुझे पार्वती चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा मैं बुआ। जो बोल रही हूँ कान खोल के सुन। मैं समझ गया बुआ, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगा। पार्वती, मेम साहब, तुम इस तरह सर झुकाकर क्यों खड़ी हो पार्वती? जिसे सर झुकाना चाहिए वो है गुरु। आंटी के आते ही तुम्हारे दिल में जो भी है वो हिम्मत करके कह देना। इस तरह चुपचाप खड़ी मत रहना। पार्वती, माँ आ रही हैं। जैसा ऐश्वर्या ने कहा है वैसा ही कहना है। सुंदरम, आपसे भी कह रहा हूँ, जो भी आपके दिल में है माँ के सामने हिम्मत करके बोल दीजिए।